Good morning and welcome to 7th class of surface chemistry. Myself Abhishek Raj and you are watching class 12th chemistry English medium. So we are talking about catalyst. आज हम लोग बात करने वाले हैं इंजाइम कैटलिस्ट की और उसके बाद ये मेरा कैटलाइसिस टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो इंजाइम कैटलिस्ट क्या है? इंजाइम कैटलाइसिस कहिए तो इंजाइम एक प्रकार का बायोकेमिकल कैटलिस्ट है जो कि लिविंग सेल के द्वारा, प्लांट्स और एनिमल के लिविंग सेल के द्वारा फॉर्म होता है, प्रोड्यूस्ड होता है। और केमिकली हम कह सकते हैं कि इंजाइम जो होता है वह ग्लोबुलर प्रोटीन है और जितने भी इंजाइम है सभी प्रोटीन है, लेकिन सभी प्रोटीन इंजाइम नहीं है। मीन्स ऑल इंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट इंजाइम। तो ये हाई मॉलिक्यूलर मास नाइट्रोजिनस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और जब वाटर में हम मिलाते हैं तो कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म करता है और सीधे हम कहें कि ये बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करता है। तो हम हेडिंग करने वाले हैं इंजाइम कैटलिस्ट। कैटलाइसिस हम लिखेंगे enzymes are the biochemical catalyst which increases the rate of biochemical reaction without its self use. Enzymes are complex nitrogenous compound that means हम कह सकते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन which form colloidal solution with water. Enzymes are extracted from living cells of plants and animals. तो ये एक छोटा सा टॉपिक है जिसे आज हम पूरा करने जा रहे हैं, फिर उसके बाद मेरा कैटलिस्ट समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन शुरू करेंगे। तो ये सरफेस केमिस्ट्री का तीसरा पार्ट हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो अब जो नया टॉपिक है इसमें वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंजाइम कैटालाइसिस। आखिर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है तो हम देखने वाले हैं कि ये हाई मॉलिक्यूलर मास, स्पेसिफिक इन नेचर, हाईली इफिशिएंट। तो हम पॉइंट वाइज कर लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, पहले मिटा दें इसे, लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक
characteristics of enzyme catalyst। तो पहला हम कैटलिस्ट के मतलब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक, मतलब कि सभी बायोकेमिकल रिएक्शन में कोई भी एंजाइम वर्क नहीं करेगा, वो स्पेसिफिक इन नेचर होता है। हम बात करें जैसे यूरिएज नाम का जो एंजाइम है वह क्या करेगा, यूरिया को तोड़ेगा, डिकम्पोजिशन करेगा। तो डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया बाय यूरिएज टू फॉर्म अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड लिखेंगे। डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया बाय एंजाइम यूरिएज। यूरिया है NH2CO NH2 और यहाँ एंजाइम हम यूज़ कर दे रहे हैं यूरिएज। ये क्या हो जाएगा, CO2 प्लस NH3। तो इस तरह हमने देखा कि एंजाइम हाईली स्पेसिफिक होता है, पर्टिकुलर एंजाइम बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटलाइज कर सकता है। अब हम बात करने वाले हैं कि एंजाइम हाईली इफिशिएंट होता है। तो किस प्रकार से हाईली इफिशिएंट है, तो हम देखते हैं कि मतलब मिलियंस ऑफ रिएक्टेंट को ये कैटलाइज कर सकता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम इन 1 मिनट। तो वी कैन राइट सेकेंड पॉइंट, enzymes are highly efficient (1 million of reactants are catalyzed by 1 molecule of enzyme in 1 minute। तो ये 2 पॉइंट हम क्लियरली समझ चुके हैं कि हाईली स्पेसिफिक होता है और हाईली इफिशिएंट होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि जिस प्रकार से हम देखते थे कैटलिस्ट में कि स्मॉलर क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड टू कैटलाइज द रिएक्शन, ठीक उसी प्रकार एंजाइम भी मतलब स्मॉलर क्वांटिटी में ही सफिशिएंट है। और साथ ही हम बात करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। तो नेक्स्ट पॉइंट मेरा smaller quantity is sufficient। तो स्मॉलर क्वांटिटी ही पर्याप्त है और लिखेंगे रेट ऑफ, तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन the concentration of catalyst और एंजाइम डायरेक्ट लिखिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ को एंजाइम। तो को एंजाइम क्या होता है, तो चूंकि हम जानते हैं कि एंजाइम जो है प्रोटीन होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन। तो अगर प्रोटीन के साथ हम कुछ नॉन प्रोटीनियस सब्सटेंस मिक्स कर देते हैं
तो यह को एंजाइम कहलाता है। तो मीन्स एंजाइम विथ नॉन प्रोटीनियस सब्सटेंस कॉल्ड को एंजाइम, एंड इन प्रेजेंस ऑफ को एंजाइम द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज हाईली इंक्रीजेस। मतलब कि को एंजाइम की उपस्थिति में हम देखते हैं कि जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वह बढ़ जाता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें तो एमाइलेज के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये जो है कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन में मदद करता है। तो अगर इस एमाइलेज में हम NaCl मिक्स कर दें, नॉन प्रोटीनियस है, ये कोएंजाइम का बिहेव करेगा और ये क्या कर देगा कि रिएक्शन के रेट को इन्हांस करेगा। तो हम देखने वाले हैं इफेक्ट ऑफ कोएंजाइम, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंजाइम विथ नॉन प्रोटीनेशियस प्रोटीनियस कहिए, नॉन प्रोटीनियस सब्सटेंस is called coenzyme. In presence of coenzyme, the catalytic activity is increases. For example लेंगे amylase in presence of NaCl, और यहाँ लिख सकते हैं एक्टिविटी of amylase in presence of NaCl increases। तो क्लियर है। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं इनहिबिटर्स का क्या इफेक्ट होता है एंजाइम कैटालाइसिस में। तो नेम से ही क्लियर है इनहिबिटर, तो एज ए कैटालाइटिक पॉइजन का ये बिहेव करेगा और रिएक्शन के रेट को स्लो डाउन कर देगा। तो हम देखने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर्स। तो ये हो जाएगा कि इन प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर, द catalytic action of enzyme is decreases। अब एक रिएक्शन हम देखने जा रहे हैं, जैसे कि C12 इंजाइम का एक्शन, ना कि इनहिबिटर्स का, ये अलग है, सेपरेट एक एग्जांपल हम दे रहे हैं कि इंजाइम हम लोग ले रहे हैं, आखिर किस प्रकार रिएक्शन को ये कैटेलाइज करेगा। C12H22O11, तो ये मेरा जो है सुक्रोज है। तो ये सुक्रोज हम देखते हैं क्या कि इन प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज ये ब्रेक कर जाता है C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये हो गया ग्लूकोज और ये हो गया फ्रक्टोज। तो इस एंजाइम के प्रेजेंस में ये जो है सुक्रोज डिकम्पोज हो गया किस में, तो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में।
अब हम देखते हैं C6H12O6 और ये जाइमेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये टूट जाता है C2H5OH प्लस CO2। ये जो है इथाइल एल्कोहल है। तो अब हम देख रहे हैं 12। तो हम यहाँ अगर 6 कर दें और यहाँ भी 2 कर दें तो हमको लगता है कि ये बैलेंस हो गया। तो अब हम देख रहे हैं कि जो एंजाइम का एक्टिविटी था तो वह बायोकेमिकल रिएक्शन में उसके रेट को इन्हांस कर दे रहा है और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने देखा कि आखिर किस प्रकार से ये वर्क कर रहा है। हाईली कॉम्प्लेक्स, मोर इफिशिएंट, स्पेसिफिक एंड स्मॉलर क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड। तो ये सब जो है एंजाइम का कैरेक्टरिस्टिक्स था। अब हम देखने जा रहे हैं कुछ और एंजाइम का एग्जाम्पल, जिससे कि हम समझेंगे कि आखिर किस प्रकार से ये वर्क कर रहा है। चूँकि एंजाइम का हम देखते हैं क्या कि हजारों एंजाइम मौजूद है जिसका फंक्शन बता पाना मुश्किल है। तो कुछ जो है इम्पॉर्टेंट, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वह इम्पॉर्टेंट रहेगा, तो उसे हम बताएंगे। जैसे इन्वर्टेज और जाइमेज को हमने देखा। अब हम ऑक्सीडो रिडक्टेज को देख रहे हैं। तो हम देखें, मिटा देते हैं इसे। ऑक्सीडो रिडक्टेज, तो नाम से स्पष्ट दिख रहा है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। मतलब एक सब्सटेंस को ये कैटलाइज करके ऑक्सीडेशन करा रहा है और सिमल्टेनियसली दूसरे सब्सटेंस का रिडक्शन कर रहा है। तो लिखेंगे कैटलाइज ऑक्सीडेशन ऑफ वन सब्सटेंस and reduction of and simultaneous reduction of other substance। हम देखेंगे स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो ये जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है, तो ड्यूरिंग हार्ट अटैक जो कोरोनरी आर्टरी होता है वहाँ ब्लड क्लॉट कर जाता है। तो उस ब्लड क्लॉटिंग को डिसॉल्व करने के लिए ये एंजाइम उपयोगी है। तो इट डिसॉल्व ब्लड क्लॉट ऑफ कोरोनरी आर्टरी ड्यूरिंग अटैक। और एक एंजाइम और ले लेते हैं हम, जैसे डायस्टेज। तो नाम से क्लियर है, ये जो स्टार्च है कार्बोहाइड्रेट, उस स्टार्च को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। तो हम देखेंगे डायस्टेज। It convert starch into alcohol। तो एंजाइम का लिस्ट बहुत बड़ा है। तो हमने इन्वर्टेज, जाइमेज जो कि ईस्ट से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, हमने देखा ऑक्सीडो रिडक्टेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज और डायस्टेज। काफ़ी और भी अगर आप एंजाइम के बारे में जानना चाहेंगे तो कुछ एडवांस बुक्स से आप एंजाइम का लिस्ट और उसका फंक्शन तो सब पढ़ पाना डिफ़िकल्ट है, तो कोई इम्पॉर्टेंट आप देख लीजिए। और हमने जो भी मतलब आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट था उसे बताया। एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है
कि मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन। तो हम देखते हैं, पहले हम डिस्कस कर देते हैं कि जो एंजाइम है सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन होता है, क्योंकि जो सबस्ट्रेट है रिएक्टेंट कंबाइन करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। एक बहुत ही पिक्यूलियर चीज़ है कि एंजाइम में एक्टिव साइट्स होते हैं, और इस एक्टिव साइट्स में जो पोर्स हैं उसके पोर्स में जो सबस्ट्रेट है वह फिट हो जाता है, और फिट होकर के रिएक्शन कैटलाइज होगा, और रिएक्शन के फलस्वरूप हम देखते हैं कि इंटरमीडिएट मतलब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, और फर्दर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज होकर के प्रोडक्ट बनाता है, और जो एंजाइम है एज यूजुअल हमें मिल जाता है। तो हम देखने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन। तो बहुत सारा इससे रिलेटेड हाइपोथेसिस भी दिया गया है, कीलॉक हाइपोथेसिस है। तो थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे कि आखिर किस प्रकार जो है लॉक एंड की का ये बिहेव करेगा। तो हम लिखने वाले हैं कि एंजाइम बाइंड्स विथ सबस्ट्रेट reactant to form enzyme substrate complex. Enzymes have minute pores which acts as binding site and substrate binds with this active site। ये अंडर ब्रैकेट हम ले लेंगे। तो हम इस स्टेप में क्या देख रहे हैं कि जो एंजाइम है और जो सबस्ट्रेट है ये बाइंड कर गया, और मेरा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किया। ये एंजाइम सबस्ट्रेट, ये हो गया एंजाइम सबस्ट्रेट, ये हो गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हम लोग देखेंगे कि बाद में ये क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। ब्रेक करने के बाद प्रोडक्ट बन जाएगा और जो एंजाइम है वह आपको पुनः मिल जाएगा। तो हम एक जो है मतलब की और लॉक बना करके इसे दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, लिखेंगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डिकम्पोजेज टू फॉर्म product and enzyme obtained as usual। तो यहाँ हम लिखेंगे ES और फाइनली ये टूट जाएगा E प्लस
पी में। तो ये हो गया एंजाइम, ये हो गया प्रोडक्ट। तो हम देखते हैं यहाँ 2 लाइन मिटा रहे हैं। एंजाइम बाइंड्स विद सबस्ट्रेट टू फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम हैव माइन्यूट पोर्स विच एक्ट एज बाइंडिंग साइट एंड सबस्ट्रेट बाइंड विद दिस साइट। ठीक है, ये 2 लाइन हम मिटाएंगे और हम यहाँ देखेंगे कीलॉक हाइपोथेसिस। बायोलॉजी में इसे डिटेल पढ़ना है, एमिल फिशर कीलॉक हाइपोथेसिस। चलिए अभी हम देखने जा रहे हैं सिर्फ कि आखिर बाइंडिंग किस प्रकार होता है। एक्टिव साइट ये हो गया एंजाइम, और इसी तरह का एंजाइम से जो एक्टिव साइट है ये हो गया लॉक। तो ये मेरा सबस्ट्रेट हो गया। अब हम और इस तरह से आप एक कॉम्प्लेक्स बना लीजिए। ये हो गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ES कॉम्प्लेक्स लिख दे रहे हैं। और ये फाइनली जो है फिर ये जो चाबी है ये अलग हो गया, और ये मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा शेप बदल दीजिए, प्रोडक्ट बन गया। ये हो गया एंजाइम। हम देख रहे हैं कि एंजाइम की का वर्क किया और सबस्ट्रेट लॉक का बाइंडिंग साइट से जुड़ करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाया, और फाइनली वो जो प्रोडक्ट है फॉर्म हो करके एंजाइम फिर हम ऑब्टेन कर लिए। तो इस तरह से मेरा एंजाइम कैटालाइसिस का टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट डे हम लोग मिलने वाले हैं और जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉलोइड। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैनी मैनी थैंक्स।